Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope so you are doing well and how about your vacations? कैसे गुजर रही हैं आपकी छुट्टियाँ और आपकी छुट्टियाँ अच्छी गुजर रही होंगी इंशाल्लाह एंड वी हैव टू डिस्कस अबाउट योर वेकेशन वर्क और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं वो आपको लाजमी फॉलो करनी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर ज़्यादा घूमना बिल्कुल नहीं है। कोशिश ये करनी है आपने कि आप रूम के अंदर टेम्परेचर जहाँ पे थोड़ा है आप वहाँ पे रहने की कोशिश ज़्यादा करें। Students, you have to listen very carefully, be attentive for a while. We have to discuss your work and your first activities here. You have to figure out these words जो आप देखिए। सबसे पहले आपको बताया गया है कि नीचे आपके पास कुछ नाम है। पहली लाइन के नीचे सेकेंड लाइन में नाम लिखे हुए हैं, उसके नीचे उन्होंने कॉलम बनाया हुआ है, बॉक्स बनाया हुआ है, उनमें आपको जोड़ तोड़ करके उन्होंने लिखे हुए हैं लफ्ज़। उनमें से आपने इन लफ्ज़ों को तलाश करके मार्क करना है। उसके बाद आपने उनको नीचे लफ्ज़ों को अल्फाज में लिखना है, लफ्ज़ को लिख के उसके बाद उसका जुमला बनाना है, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर लिखेंगे, उसका जुमला आएगा कंप्यूटर एक बरकी आला है। एंड फ्रेंड्स, योर सेकंड एक्टिविटीज़ हेयर, आप लोगों को एक पिक्चर दिखाई गई है, एक मंजर दिखाया गया है, उसको आपने अपने अल्फाज में तहरीर करना है। और ये लिखते वक्त किन की चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मंजर तहरीर करते वक्त दर्ज झैल अमूर को मद्देनज़र रखिए, मुनासिब अल्फाज का चुनाव, अशिया और अफराद का ताल्लुक़ कायम करना, मंजर को मरबूत अंदाज में दर्ज करना। मीन्स के आप लोगों ने अल्फाज का चुनाव आप लोग मुनासिब करेंगे, मतलब कि आसान करेंगे, आसान लफ्ज़ों में अपने लफ्ज़ों में इस मंजर को पेश करेंगे कि उसका जो हर जुमला है पिछले जुमले के साथ उसका ताल्लुक़ हो। एंड मूविंग फॉरवर्ड योर नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3 हमारे पास मुकालमा हमने तहरीर करना है। मुकालमा होता क्या है हमारे पास, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जिसके अंदर दो लोगों के माबैन होने वाली गुफ्तगू होती है। उसके अंदर सबसे पहले आप लोग सीखते हैं इब्तदाई मंजर। जैसे कि देखिए आपके पास ये डिटेल्स उन्होंने आपको पिक्चर में बताई हुई हैं। एक बकरी है और उसका बच्चा है, वो लोग खेत में खड़े हैं, तो इसका इब्तदाई मंजर यही होगा। जैसे कि अब हम मुकालमा शुरू करेंगे। मुकालमा कैसे शुरू करेंगे कि बकरी अपने बच्चे से कह रही है कि बच्चे आप खेत में इधर उधर नहीं जाओ, खेत बहुत बड़ा है, आप गुम जाओगे। बकरी का बच्चा आगे उसे क्या जवाब देता है, नहीं अम्मी जान, मुझे आज खेत में सैर को जाना है। इसी तरह हम एंड तक उसकी गुफ्तगू को लेके जाएंगे, बकरी और उसके बच्चे की एंड पे उनको ख़त्म करेंगे और इख्तितामी मंजर में वो बकरी और उसका बच्चा किधर हैं, उसी खेत में हैं या वो कुछ कदम आगे चले गए हैं। उस तरह आप लोग उसको एंड करेंगे इख्तितामी मंजर लिख के। नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी नंबर 4 इन विच वी हैव, आपको नज़म दी गई है जिसका नाम है बारिश का पहला कतरा। इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आपको कहा हुआ है कि नज़म के हम आवाज़ अल्फाज शिनाख्त करके लिखें। इसके अंदर आप हमारे पास हैं, इसके अंदर जो भी आपको नज़र आएंगे कि हम आवाज़ अल्फाज हैं उसको आप इधर लिख देंगे, राइट डाउन कर देंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन, नज़म के कोई से 4 अशार को नस्र की सूरत में लिखेंगे। मतलब आप कोई भी 4 अशार ले लेंगे, उसको आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप उसको आसान लफ्ज़ों के अंदर 3 से 4 लाइनों में आप तहरीर कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, नज़म के कोई से 4 अशार का मतलब लिखिए। 4 अशार को पढ़ेंगे आप, उसका जो मतलब आपको समझ आएगा उसको आप इधर राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नज़म का खुलासा लिखें। पूरी नज़म को आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपको उसको ना अपने अल्फाज में आसान करके लिखना है। मतलब कि हमारे पास नज़म के अंदर शायर ने बहुत मुश्किल अल्फाज भी इस्तेमाल किए हुए हैं और आसान अल्फाज में, बट आपको उसको सिर्फ आसान अल्फाज में अपने अल्फाज में बयान करना है। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास एक्टिविटी नंबर 5 हो, जो कि हमारे पास उन्होंने एक इबारत दी हुई है, उसको आपने ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, उस इबारत के अकॉर्डिंगली आप इबारत पढ़ेंगे, उसको आपको समझ आ जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर आपने कौन से आंसर राइट डाउन करने हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव पेज नंबर 12 ऑन द टॉप ऑफ दिस पेज वी हैव दिस क्वेश्चन, जो कि हमारे पास पिछले उन्वान के बारे में आपने जो इबारत पढ़ी है उसका उन्वान लिखना है। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास क्वेश्चन नंबर अगला है, इबारत के कोई से 8 मुश्किल अल्फाज के मायने लुगत से देख कर लिखिए। दैट मीन्स कि आपने जो उसके मुश्किल अल्फाज हैं उनके अल्फाज के मतलब आपने तलाश करके इधर राइट डाउन करने हैं। मूविंग फॉरवर्ड और हमारे पास अगला सवाल है कि इबारत में तलाश करके लिखें, मतलब कि 4 वाहिद अल्फाज लिखेंगे आप, उसके बाद 4 जमा अल्फाज लिखें। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें सिर्फ आपको पता होना चाहिए पहले इसमें सिर्फ होता क्या। इसमें सिर्फ हमारे पास वो होता है जो शख्स या किसी चीज़ की खसूसियत बयान करे, उसको आपने उन अल्फाज को ढूंढ के इधर लिखना है। उसके बाद हमारे पास है मुरक्कब अल्फाज। ये होते क्या, मुरक्कब अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो 2 जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन के, लेकिन, जैसे के, जब के, हत्ता के,
ये हम दो जुमलों के दरमियान में यूज़ करते हैं। इस तरह के अल्फाज को आपने ढूंढ के इधर लिखना है। उसके बाद हमारे पास है साबके और लाहके। साबके और लाहके हमारे पास क्या होते हैं, ये ऐसे अल्फाज हैं जो दो लफ्ज़ों से मिलकर एक लफ्ज़ बनता है, जैसे कि गुल और दान। जो पहले हमारे पास आएगा उसको हम साबके कहेंगे, जैसे कि गुल, और अगला जो लफ्ज़ होगा उसको हम कहेंगे लाहके, जैसे कि दान। गुल, दान, दौलतमंद, इस तरह के अल्फाज आप इधर लिखेंगे। उसके बाद आप कोई से दो मुहावरे लिख देंगे उधर अपनी अबारत से तलाश करने के बाद। नेक्स्ट पेज नंबर 13 इन विच वी हैव, अगर आपके पास सवाल है, अगर आपको किसी ऐसी चीज़ से बात करने का मौका मिले जो वो बोल नहीं सकती, तो आप किससे बात करना चाहेंगे? एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आपको मौका मिले किसी ऐसी चीज़ से बात करने का जो बोल नहीं सकती, तो आप उससे क्या क्या बातें करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे मौका मिले तो मैं दरख्तों से बात करूँगी कि आपको कैसा महसूस होता है कि आपके छाँव में आके काफ़ी लोग बैठते हैं और राहत महसूस करते हैं। इस तरह के आपने कम से कम 5 सवाल तहरीर करने हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू चूज़ एन अदर वन। मतलब कि आपको अब दरख्त ही नहीं लिखना, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट योर एक्टिविटी नंबर 6 इज़ हेयर, इन विच वी हैव टू डिफरेंट सिचुएशन। एक के अंदर दरख्त हैं और एक के अंदर दरख्त नहीं है। जहाँ पे ऑब्वियसली आपको ये पता है, जहाँ पे दरख्त होते हैं, मतलब ग्रीनरी जहाँ पे ज़्यादा होती है, वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। जहाँ पे ग्रीनरी नहीं होती, दरख्त नहीं होते, वहाँ पे हवा भी नहीं चल रही होती, बहुत गर्म होती है हवा, और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इस सिचुएशन को देखते हुए आपने एक कहानी राइट डाउन करनी है और उसका उन्वान भी लिखना है। कहानी को आप माजी के ज़माने में लिखेंगे और उसके सारे जो है ना सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ मायने रखते हो। ये नहीं करेंगे कि एक सेंटेंस को मतलब कुछ लिख दिया और उसके आगे से अगली कोई बात शुरू कर दी, ऐसे नहीं होगा। आप सीक्वेंस से लिखेंगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव एक्टिविटी नंबर 7 इन विच वी हैव अ क्वेश्चन, अगर मोबाइल फ़ोन आपको अपने फ़वाइद बताए तो किस तरह बताएगा? आप बीती की सूरत में लिखें। फॉर एग्जांपल, आपने कभी फ़ोन यूज़ किया हो और वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, मतलब आपने उससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल किए हो, वो आपके लिए यूज़फुल हो, वो आपने अपनी वर्डिंग में इधर बयान करना है। ये हमारे पास एक्टिविटी नंबर 8, जिसके अंदर आपको एक मजमून लिखना है। मजमून किस चीज़ के ऊपर है कि पानी की बचत आप किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले मजमून में आप किस तरह उसको स्टार्ट करेंगे कि पानी एक नेमत है, इसको बताएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे पानी कैसे ज़ाया होता है। उसके बाद आप लिखेंगे कि पानी की बचत के लिए इक़दामात और हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हो सकती हैं, ये लिख लेंगे। उसके बाद आप मजमून के अंदर लिखेंगे पानी की अहमियत, और उसके बाद आप लिखेंगे पानी ज़ाया करने के नुकसानात। मतलब हम जब पानी ज़ाया कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या क्या नुकसानात हमें फ़ेस करने पड़ते हैं। जब मजमून को एंड करेंगे, उसका इख्तिताम लिखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह पानी की बचत कर सकते हैं। सारा डिटेल में अपने अल्फाज में आप मजमून को राइट करेंगे। और मजमून आपका कितने वर्ड्स का होना चाहिए? 150 to 200। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट योर एक्टिविटी नंबर 9 इज़, आपने एक बुकलेट बनानी है, एक किताबचा बनाना है, जिसके अंदर आप तो यहाँ चार्ट्स के ऊपर डायरी साइज़ का होना चाहिए आपका चार्ट। आपको कट करके ना उसको डायरी साइज़ में लेके आना है। मतलब जितनी एक आम डायरी होती है उसके अंदर आप कट करके अलग अलग उसके ऊपर आप लिखेंगे। तकरीबन 8 से 9 कम से कम आपके पास पहेलियाँ होनी चाहिए। आप तलाश करके उसको अच्छी अच्छी लिखेंगे, बाद में उसको एक साइड ज्वाइन कर देंगे उन पेजेस को, हमारे पास एक बुकलेट बन जाएगी। यहाँ तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ आप ये कर सकते हैं, पाकिस्तान की कम अज़ कम 10 तारीख़ी अमारात का तस्वीरी चार्ट पेपर तैयार कीजिए। चार्ट में हर सूबे की कम अज़ कम 2 तारीख़ी अमारात की तस्वीर शामिल कीजिए। चार्ट के आखिर में अपना नाम, रोल नंबर और जमात लिखें। या आप ये कर सकते हैं, ठीक है। एंड योर नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 10, ये आपकी सबसे आखिरी एक्टिविटी है, जिसके अंदर आपने करना ये है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे कुछ बुक्स जो आप एक्स्ट्रा रीड करेंगे। जैसे कि आपको इधर उन्होंने फ़हरिस्त बताई हुई है। इसके बाद आप लोग ये भी कर सकते हैं कि अपने जो आपने सारे असबाक पढ़ लिए हैं उसके छोटे और मुश्किल अल्फाज, उसको आप हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा इमला करवाएंगे, याद करेंगे और उसको राइट डाउन करके अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, ये आपकी लास्ट एक्टिविटी थी। इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ ना आई हो, यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी, और आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। आई एम हेयर फॉर यू ऑल द टाइम। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स।